जय हिंद की सेना जिसने अपना काम कर दिखाया, दुश्मन को सबक सिखाया, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया सफलता के साथ। इसी से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पीओके के मुजफ्फराबाद में कई आतंकवादी ढेर हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ताबूत में आतंकवादियों के शव रखकर अब लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंक का खात्मा भारत की तरफ से किया गया है, आतंकियों के जो ढांचे हैं उनको नेस्तनाबूद भारत ने किया है। देखिए अब आतंक का जनाजा कैसे निकल रहा है पाकिस्तान में, उसी की ये तस्वीर आपके सामने। पाकिस्तान में आतंक का जनाजा भारत की तरफ से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में हाहाकार क्योंकि भारत की सेना ने किया है ये प्रचंड प्रहार। भारत की तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसी नीति पर आगे बढ़ते हुए भारत ने अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। और भारत का दुश्मन न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन ये आतंक है, ये आतंकवादी हैं, और उन्हीं का खात्मा भारत ने इस रूप में किया है कि देख लीजिए तस्वीर। पाकिस्तान में आतंक का जनाजा निकल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। ये सब बड़ी खबर वर्ल्ड ब्रेकिंग में आपको बता रही हूं। गोलीबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सीज फायर का उल्लंघन तो 22 अप्रैल के बाद से हर रात पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। अभी बड़ी खबर ये आ रही है जो गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 3 बच्चों सहित 9 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उरी सेक्टर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, आम नागरिक इस पे घायल हो रहे हैं। 3 बच्चों समेत 9 लोग हैं जो घायल हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है इसमें 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी और खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। अब मैं सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर बंसल। उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जनरल बंसल से ये समझते हैं, सर करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब, ऐसी जवाब का इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था। थैंक यू वेरी मच इनवाइट मी ऑन योर सच ए प्रेस्टीजियस चैनल। बिल्कुल देखिए इसका इंतजार किया जा रहा था, और अभी जो जिस तरह का वैश्याना हमला हमारी निर्दोष या जो सैलानी हैं उनके ऊपर किया, तो उसका जवाब देने के लिए भारत ने किया। और अब की बार भारत ने सिर्फ कोई पीओके नहीं, जहाँ पर भी आतंकी ठिकाने थे उनको नस्ते-नाबूद किया है। और वहाँ जैसा आपकी रिपोर्ट में भी था 900 जो टेररिस्ट को मार दिया गया है। और जो टेररिस्ट के ये भी रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है जो हाफिज सईद और मसूद अजहर का भी मारे गए हैं इसमें। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सबक है। और इसको पूरे ये जो सारी घटना थी, इस घटना को हमारे विदेश मंत्रालय ने सारे जो हमारे एलाइज हैं इसमें यूएसए, यूके, यूएई, सऊदी अरबिया और रशिया सबको बता दिया गया है। और उन्होंने इसका समर्थन किया है। यूएसए ने भी समर्थन किया है कि आपको पूरा अधिकार है। और वो उन्होंने अपने ट्वीट पर भी किया है कि हाँ ठीक है जो हुआ है लेकिन इसको फर्दर एस्केलेट ना किया जाए। तो भारत ने एक चीज़ बड़ी क्लियर की है कि हमने जो हमला किया है वो आतंकवादियों के ठिकाने पर और उनके आकाओं पर किया है। हमने ना उनकी सेना पर अटैक किया है, ना किसी ना सिविलियन पे किया है, ना वहाँ की किसी संपत्ति पे किया है। तो इसका मतलब ये एक्ट ऑफ वार नहीं है। ये जो है ना आतंकियों को उसका मुंहतोड़ जवाब उनको ख़त्म करने का उद्देश्य है। इसलिए इसको ना हम ये सब कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ वार है। हालांकि पाकिस्तान इसका प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारे ऊपर वार कर दिया गया, हमको रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है। और जैसे आपने भी बताया अभी जो पुंछ में छोटी मोटी ये अपना गोलाबारी करते रहते हैं, ये पहले भी सीज फायर का उल्लंघन करते रहते थे, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। हमारी सेना सक्षम है इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत सफल ऑपरेशन है। इसमें हमारी जो सेना ने बहुत अच्छा, जो ज़्यादातर 70% जो स्थल सेना ने किया है और 30% एयरफोर्स ने जो अटैक किया है, ये बहुत सराहनीय है। और सारा देश पूरा साथ में है। पोजीशन ने भी इसकी सराहना की। पूरे हिंदुस्तान का सर सीना इस वक्त चौड़ा हो गया। पूरा हिंदुस्तान जो है वो अपनी सेना पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं जल्दी से जरा ब्रिगेडियर दहिया के पास दर्शकों को लेकर चलती हूं। और ब्रिगेडियर दहिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी ना कि साहब कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी, पाकिस्तान ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि मामला पीओके से बढ़ सकता है आगे। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक की सियालकोट से लेकर बहावलपुर तक जो आतंकवादियों के ढांचे फल फूल रहे थे, वहां जाके भारत घर में अंदर तक घुसकर मार कर आएगा।
रमन जी, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था, हाँ, तो हमारी बातचीत हुई थी कि अब नहीं तो कब। आज सही बड़ा सर। अच्छा दिन है कि वो कब आ गया है। एंड इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो पॉलिटिकल गाइडेंस मिली थी वो शुरू से सटीक थी और बिल्कुल क्लियर थी कि हमने पाकिस्तान से को हराना है और इस आतंकवाद की जो बीमारी है इसको अपने देश से निजात दिलानी है। हम और ये भी बात हुई थी कि भाई हम जो बोला गया कि चुन चुन के मारेंगे, कल्पना से परे की सजा देंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस समय अभी तक क्या हुआ है इस पे बहुत विस्तार से बात हो चुकी है कि जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया कि भी 3 बुलेट पॉइंट्स है बेसिकली। इट वाज ओनली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी यूज प्रिसिशन वेपन्स, और हमने साथ में ये भी बोला कि हमने इसको अभी तक लिमिटेड स्ट्राइक किया है विद अ वेरी क्लियर टारगेट्स बेस्ड ऑन जो हमारी इंटेलिजेंस थी। लेकिन अभी पाकिस्तान इस पे क्या कार्रवाई करेगा और उसकी क्या मनोदिशा है, एज ए रक्षा विशेषज्ञ हमारा वो उस पर ध्यान रहना चाहिए। पाकिस्तान की मनोदिशा ये है कि अभी अपने देश को उसको कुछ तो बताना होगा कि मैंने कुछ कर रहा हूं मैं। पहली बात तो उसकी जो झेप है, उसकी जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से पता चलता है, वो कहता है कि भारत ने ये हमला भारतीय हवाई सीमा में रह के किया है, वो हमारे अंदर नहीं घुसे हैं। भाई हमला तो हुआ है, पूरा देश दे रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। अभी पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं हुआ है। हमें जैसे कि हमारी भारतीय सेना में कहा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ वॉर है कि मेंटेनेंस ऑफ एम, मेंटेनेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और वो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस देश को आतंकवाद से निजात दिलाना। और उसको निजात तब मिलेगी जब पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मिलिट्री डिफीट दी जाए, क्योंकि इसके आतंकवाद के असली आका है पाकिस्तान आर्मी। और जैसा कि हम तो चाहते हैं मौका पाकिस्तान रिटेलिएट करे, क्योंकि हमने जो विश्व में जो अपनी छवि बना रखी है कि भाई हमारे पास आतंकवाद का हमला हुआ, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अगर अभी वो इस को बढ़ाना चाहेंगे, उसको भी, इस लड़ाई को अगर वो बढ़ाना चाहेंगे तो हम तो इसके लिए बहुत तैयार हैं। भारतीय सेना बहुत केपेबल है, ये सही कह रहे हैं सर आप। देशवासियों को बहुत इस समय बहुत सुरक्षित महसूस करना चाहिए। पॉइंट ऑन सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें भी क्लियर कट जो भाषा इस्तेमाल की गई, उसमें कहा गया कि जो एक्शन था भारतीय सेना का वो फोकस था, वो मेजर था और वो नॉन एस्केलेटरी था। मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रही हूं जो इस प्रेस रिलीज में जारी किए गए हैं। और जिस बात का जिक्र यहां पर ब्रिगेडियर दहिया की तरफ से किया गया है कि अगर कोई हिमाकत अब आगे पाकिस्तान करता है तो फिर बचेगा नहीं, ये समझ ले पाकिस्तान, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सेना है जिसने ट्रेलर तो दिखा दिया है।